तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में सीधे उतरते हैं। पॉइंट्स टेबल के इस भूल-भुलैया और आईपीएल प्लेऑफ की आखिरी जगह के लिए चल रही इस हाई स्टेक्स गणित में गोता लगाते हैं। सच कहूं तो प्लेऑफ की यह दौड़ अब इतनी दिलचस्प और जटिल हो चुकी है कि इसके सारे समीकरणों को समझना बेहद जरूरी हो गया है। आज के इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले प्लेऑफ के समीकरण, फिर पंजाब की वो अहम जीत, मुंबई और राजस्थान का प्रीव्यू, कोलकाता और दिल्ली की टक्कर और आखिर में हमारा अंतिम फैसला। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेऑफ के इन उलझे हुए समीकरणों की, जो हर मैच के साथ टीमों पर भारी दबाव बना रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर है वो है 15। पंजाब आखिरकार 15 अंकों तक पहुंच ही गया है और मानकर चलिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी बेसलाइन बन गई है जिसने बाकी सभी टीमों के क्वालिफिकेशन गणित को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अब दांव पर क्या लगा है, इसे ऐसे समझिए। यहाँ दो बिल्कुल एक्सट्रीम स्थितियां बनती हैं। अगर राजस्थान आज जीत जाता है तो समझिए बाकी सबका खेल वहीं खत्म, कोई और समीकरण नहीं बचेगा। लेकिन अगर राजस्थान हार जाता है तो फिर कोलकाता के लिए अचानक से संभावनाओं का एक बहुत ही अराजक और जटिल पिटारा खुल जाएगा और यहीं से कलकत्ता का काम लगभग असंभव सा हो जाता है। जरा सोचिए, अगर कलकत्ता पहले बैटिंग करके 200 रन बनाता है तो उन्हें वो मैच पूरे 77 रनों के विशाल अंतर से जीतना होगा। टी20 क्रिकेट में विपक्षी टीम को 123 रनों के आसपास रोकना अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोलकाता 200 रनों का पीछा कर रहा है तो उन्हें इस लक्ष्य को महज 12.1 ओवर्स में ही हासिल करना होगा। मैथमेटिकली तो ये बिल्कुल संभव है, पर मैदान की असलियत में ये एक तरह से नामुमकिन चुनौती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंजाब की उस अहम जीत को देखते हैं जिसने इस पूरे गणित को इतना उलझा दिया है। असल में इस पूरे गणितीय बवाल की शुरुआत तब हुई जब पंजाब ने अपनी लगातार 6 मैच हारने की स्ट्रीक को तोड़ा। और ये तो जैसे अजीब-गरीब आंकड़ों का खजाना था। एक तरफ प्रभसिमरन सिंह ने पूरे 11 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला शतक जड़ दिया। दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने इस सीजन में 30 से ज्यादा वाइड गेंदें फेंकने का एक अनचाहा रिकॉर्ड बना लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, शशांक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विकेटों के मामले में जसप्रीत बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया है। खैर, इस सबके बीच हमें श्रेयस अय्यर की उस शानदार लक्ष्य का पीछा करने की काबिलियत को नहीं भूलना चाहिए। जिस आसानी से उन्होंने मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज के एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर मैच को फिनिश किया, वो बताता है कि वो एक नए चेस मास्टर बनकर उभर रहे हैं। अब थोड़ा रुख करते हैं वानखेड़े स्टेडियम का, जहां मुंबई और राजस्थान के बीच एक बहुत ही कड़ी और दिलचस्प टक्कर होने वाली है। ये दोपहर का मैच है और ईएसए इनिशिएटिव के तहत स्टैंड्स बच्चों से खचाखच भरे होंगे। अब इसे अंधविश्वास कहिए या कुछ और, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि इन बच्चों की दुआओं में बड़ी जान होती है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि ऐसे माहौल में मुंबई 10 में से 8 या 9 बार जीत ही जाती है। तो ये एक बहुत ही अलग तरह का होम एडवांटेज उनके साथ जुड़ जाता है। लेकिन उनके सामने जो राजस्थान की टीम है, उनकी कहानी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है। टूर्नामेंट की शुरुआत में लगातार 4 जीत के साथ इनका जो दबदबा था वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी बुनियादी ताकतों को ही भूल गए हैं और अपनी गेंदबाजी रणनीतियों को बेवजह बहुत ज्यादा पेचीदा कर रहे हैं। हालांकि दोपहर का वो जबरदस्त होम एडवांटेज होने के बावजूद मुंबई की अपनी परेशानियां कम नहीं हैं। उनके सबसे बड़े सुपरस्टार्स ठीक उस वक्त फ्लॉप हो रहे हैं जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। टॉप ऑर्डर लगातार फेल हो रहा है, सूर्यकुमार यादव का बल्ला लगभग खामोश ही रहा है और रोहित शर्मा का धीमा स्ट्राइक रेट टीम के लिए एक अलग ही मुसीबत बन चुका है। चलिए अब सीधे चलते हैं ईडन गार्डन्स, जहां कोलकाता और दिल्ली के बीच एक बेहद कड़ा मुकाबला होने वाला है। इस मैच के शुरू होने से पहले ही कोलकाता की टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अंकुरिश रघुवंशी का इस मैच में ना होना उनके बैटिंग लाइनअप के लिए एक बड़ी कमी है, जिससे उनकी बल्लेबाजी की गहराई पर सीधा असर पड़ेगा। पर इस मैच में जो मिनी बैटल्स देखने को मिलेंगी वो सच में कमाल की हैं। पावर प्ले में जरा सोचिए, फिन एलन की तेज तर्रार बल्लेबाजी के सामने होंगे मिचेल स्टार्क की तेज गेंदें। इसके अलावा कुलदीप यादव अपने उसी पुराने होम ग्राउंड यानी ईडन गार्डन्स में वापस लौट रहे हैं और स्टार्क खुद अपनी पुरानी टीम दिल्ली के खिलाफ उतरेंगे। ये सब कुछ एक ऐसी पिच पर होगा जहां टैक्टिक्स और समझदारी दोनों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। तो अब आते हैं आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, हमारा फाइनल वर्डिक्ट। इन सभी बिखरे हुए फॉर्म्स, जटिल गणितीय कैलकुलेशंस और लगभग नामुमकिन लगने वाले सिनेरियोज को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है।
क्या कोई उम्मीद के मुताबिक नतीजे सामने आएंगे या क्रिकेट के इस मैदान पर हमें कोई अप्रत्याशित चमत्कार देखने को मिलेगा? इस जानलेवा दबाव को झेलकर प्लेऑफ की उस आखिरी जगह पर आखिर कौन कब्जा करेगा? यही वो सवाल है जो इस टूर्नामेंट के क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।